डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेक इट इजी के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रमेश कुमार और आप मेरे साथ हैं डाउट सेशंस में। आज का जो डाउट है बेटा आपकी स्क्रीन पर है और काफी अच्छा ये डाउट है, काफी बढ़िया ये डाउट है। देखते हैं क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। द रिलेशनशिप डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी equal to 0 holds good for an ideal gas at any state, ideal gas at any state, a real gas at any state, any gas at its critical state या any gas at its inversion point। बताइए क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। देखिए व्हाट इज डेल टी अपॉन डेल पी, बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए एक हमारे पास आता है जूल थॉमसन कर्व आता है, जेटी कर्व जिसको कहते हैं, जिसको हम इन्वर्जन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर को डिनोट करता है, ये आपका प्रेशर को डिनोट करता है, लेकिन द डायरेक्शन इज इन द प्रेशर की जो डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। मतलब प्रेशर आपका यहाँ पे थ्रॉटलिंग में हमेशा आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग के लिए ये बनता है आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, और ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग आपका प्रेशर आपका हमेशा डिक्रीज होता है। यस, टेम्परेचर में कुछ भी, ये टेम्परेचर का इंक्रीजिंग एक्सिस है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग एक्सिस है। क्लियर है? अच्छा जी, ये क्या है, इसको भी देखेंगे अभी, ठीक है, कैसे हो रहा है। ठीक है, या आप नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप जब कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। मैं फटाफट कर्व आपके लिए कुछ ड्रॉ कर दे रहा हूं। इस तरह के कुछ कर्व आपके बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाऊं कुछ इस तरह से, आपके पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे बेटा, इस तरह से आपके कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है ये इस तरह से आपके मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये पॉइंट्स आपके मिलते हैं और इस कर्व को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इनवर्जन कर्व। ठीक है, इसको इन्वर्जन कर्व कहते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, ये टेम्परेचर है, प्रेशर है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो कर्व है, इनकी डायरेक्शन इस साइड होती है, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। इट मींस ये आपको शो कर रहा है कि प्रोसेस हमेशा डिक्रीजिंग प्रेशर की तरफ होगी। मतलब प्रेशर ड्रॉप हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कहीं पे भी है तो ये लाइन जो है इस तरफ आ रही है टुवर्ड्स द जीरो प्रेशर लाइन, तो मतलब टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग प्रेशर की तरफ ये लाइंस आ रही है। तो मतलब थ्रॉटलिंग में आप जानते हैं प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है, तो वही ये चीज शो कर रही है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन्वर्जन कर्व, इसने बोला कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। क्या है इसका मतलब, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये आपकी प्रेशर एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि डेल टी अपॉन डेल पी, ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। लेकिन किस लाइन का स्लोप, अगर मैं एच करूं यहां पे तो इसका मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी जो लाइन है उसका स्लोप। ये जो लाइन है बेटा, दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3, दिस इज H4। मतलब ये जो लाइंस है आपकी है कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइंस है। ठीक है, तो इन्हीं लाइन के स्लोप की ये बात कर रहा है। अगर ये स्लोप, इन लाइंस का स्लोप 0 होता है तो उस केस में, किस केस में होगा, तो एन आइडियल गैस एट एनी स्टेट, ये तो बिल्कुल सही है कि आइडियल गैस के केस में ये वैल्यू आपकी 0 होती है। मतलब आइडियल गैस के लिए अगर कर्व आप बनाएंगे, बनाना चाहेंगे तो आइडियल गैस के लिए कर्व आपके कुछ इस तरह से बनेंगे, कुछ इस तरह से आपके आइडियल गैस के लिए कुछ इस तरह के कर्व आपके बनेंगे, राइट। कुछ इस तरह के कर्व आपको और आइडियल गैस के केस में मिल जाएंगे, इस तरह का कर्व आपको आइडियल गैस के केस में मिल जाएगा। ठीक है, ये शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो थोड़ा सा दूसरे पेन भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये आपका, अगर ये देखेंगे आप तो ये आप कह सकते हैं कि ये आप आइडियल गैस के केस में इस तरह के आपके, इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके कर्व आएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। तो ये आपके आइडियल गैस के केस में आते हैं और आप देखेंगे इनका जो स्लोप है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, राइट। क्लियर? तो ये आपकी इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। लेकिन तो क्या हो जाएगा, आइडियल गैस किसी भी स्टेट में है, आइडियल गैस किसी भी स्टेट में है, उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि बाकी गैसेस के लिए क्या है। आइडियल गैस के लिए तो आपने बोल दिया, बाकी ये रियल गैसेस है उसके लिए क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट है, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट। इन पॉइंट्स पे आप देखेंगे कि स्लोप आपका चेंज हो रहा है, राइट। स्लोप आपका चेंज है, यहां पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, यहां क्या है, नेगेटिव है। तो यहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका स्लोप चेंज हो रहा है, राइट। तो ये पॉइंट है जहां पे स्लोप आपको चेंज हो रहा है और कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन में
जिन पॉइंट्स पे आपका स्लोप चेंज हो रहा है, जिन पॉइंट्स पे स्लोप चेंज हो रहा है, अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह स्लोप जा रहा है तो इसका मतलब बीच में कहीं जीरो वैल्यू भी आएगी। भाई नेगेटिव से अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो बीच में कहीं जीरो वैल्यू आएगी। तो जीरो वैल्यू का पॉइंट ये है, ये पॉइंट है जहां पे आपका स्लोप जीरो है। स्लोप जहां पे जीरो है ये वही पॉइंट है जहां पर आपके कर्व का स्लोप जीरो है। तो इसका मतलब है कि एनी गैस एट इट्स इन्वर्जन पॉइंट, ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट बोलते हैं बेटा। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन पॉइंट बोलते हैं। और इन्वर्जन पॉइंट्स को इन्वर्जन पॉइंट्स इनको कहते हैं। और इन्वर्जन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो कर्व होता है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन कर्व, जो आपको इस तरह से रेड कलर में दिख रहा है। क्लियर है? तो इन्वर्जन पॉइंट पे कोई भी गैस हो, इन्वर्जन पॉइंट पे स्लोप आपका हमेशा जीरो होगा। और आइडियल गैस के केस में तो किसी भी स्टेट में आपका क्या होगा, ये जो स्लोप है ये आपका जीरो होगा। क्योंकि आइडियल गैस के केस में आपका क्या होता है बेटा, आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बनती है। आइसेंथेल्पिक की जो लाइन यहाँ पे बनती है, टीपी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल बनती है, और जिसका स्लोप आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो ये क्या मतलब है कि ये दोनों ही आंसर है। आंसर अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, ए कॉमा डी। अब आप ये मत कहना कि सर इनमें से कौन सा एक ज्यादा सही है। बेटा दोनों ही इक्वली सही हैं, ठीक है? क्योंकि गेट में कई बार ये भी होता है कि दो दो आपके आंसर सही होते हैं, ठीक है? राइट, जैसे एमएसक्यू का क्वेश्चन टाइप हो सकता है, ठीक है? तो दो दो आंसर, तो ये दोनों के दोनों आंसर आपके यहां पे क्या है, सही है। दोनों के दोनों आंसर इक्वली राइट है कि आइडियल गैस किसी भी स्टेट में हो उसके लिए इन्वर्स ये जो होता है, ये जो स्लोप होता है जीरो होता है हमेशा। और कोई भी गैस है, अगर इन्वर्जन पॉइंट की हम बात करें किसी भी गैस के लिए, तो इन्वर्जन पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, स्लोप जीरो होता है। इसलिए वो को इन्वर्जन, वहां से घूरने वाला जो गुजरने वाला कर्व इन्वर्जन, क्योंकि वहां पे जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका स्लोप चेंज हो रहा है, राइट? तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्लोप आपका बीच में एक जगह पे जीरो होगा। और दैट इज द पॉइंट, इन्वर्जन पॉइंट जिसको हम कहते हैं, जहां पे क्या इन्वर्स हो रहा है आपका स्लोप, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, आप इन्वर्स हो रहा है स्लोप। क्लियर है? तो ये था मेरा आज के क्वेश्चन का सार। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ यहां पे आई होगी, ठीक है? तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, एंड आई होप आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से धमाकेदार क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। चलिए।